Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. अब आपको जब प्रैक्टिकल में जब आपकी बारी आती है तो ये चीजें तो आपको चेक करना ही करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सप्लाई भी चेक करनी है। अब इसको मदरबोर्ड पे देखिए कैसे दिखाते हैं, या मदरबोर्ड पे या मदरबोर्ड को छोड़िए, पहले हम लोग सर्किट डायग्राम पे देख ढूंढ के देखते हैं कि क्या ये सारी चीजें मिलती है। कोई भी एक पीडीएफ उठा लेते हैं हम और उसको सर्च मारिए, कैसे ढूंढना है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले क्या ढूंढना है, सबसे पहला सिग्नल मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले हमने बताया था आरटीसी वीसीसी। ठीक है, आप आरटीसी वीसीसी मारिए, जहां जहां भी आरटीसी वीसीसी होगा तो आपको दिखाएगा। और थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इतना में दिख नहीं रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया है आरटीसी वीसीसी। देखिए ये आपका पीसीएच है, ये आपका पीसीएच है। और पीसीएच का पावर में, इसके पीसीएच के आरटीसी सेक्शन को ऑन होने के लिए जो सबसे पहली सप्लाई की जरूरत पड़ती है वो है आपका आरटीसी वीसीसी। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या वर्ड हमने इस्तेमाल किया था, दूसरा क्या वर्ड है, आरटीसी आरएसटी। नहीं, अब ऐसे देखिए मिल नहीं रहा है, अब वर्ड बदल जाता है कभी कभी। तो आप खाली आरटीसी भी लिख के सर्च मारेंगे, चाहे आरएसटी लिखेंगे तो भी आपका आ जाएगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या लिखेंगे तो आएगा। या तो आप यहाँ पे लिखिए एसआरटीसी, एसआरटीसी, क्या कि ये तो सिंगल होगा ना एसआरटीसी। यहाँ देखिए आ गया आपका, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी जो अभी मैंने आपको बताया है। तो सब का सब देखिए यहाँ पे है आरटीसी सेक्शन के अंदर। मैंने बोला कि आरटीसी सेक्शन होती है, उसके अंदर ये सारा का सारा सिग्नल आपको मिल जाएगा। आपको यहीं पे चेक करना है। यहाँ पे आया आरटीसी वीसीसी, आरटीसी वीसीसी की सप्लाई कहाँ से आई, अगर यहाँ पे आरटीसी वीसीसी की सप्लाई नहीं मिल रही है तो आप कहाँ पे चेक करेंगे। ये आरटीसी वीसीसी की सप्लाई कहाँ से आती है, मानस जी? एलडीओ सर, एलडीओ। हाँ, ये आरटीसी वीसीसी की सप्लाई जो है ये आती है एलडीओ से। और ये जो बैटरी। वीरेज जो 3 निकलता है, वीरेज 3, हाँ 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 हाँ, वही वाली सप्लाई यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे मैंने बताया कि 20K का रजिस्टर और 2 कैपेसिटर लगा के यहाँ पे बना देता है। एक को बोलते हैं हम लोग आरटीसी आरएसटी और दूसरे को बोलते हैं एसआरटीसी आरएसटी, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। आपको इस दोनों पॉइंट पे सप्लाई चेक करना ही करना है। अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है कि क्रिस्टल एक्टिव नहीं हो रहा है, या मान लीजिए आपके पास डीएसओ नहीं है, आप क्रिस्टल नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो कम से कम ये सप्लाई को आपको चेक कर लेना चाहिए। और कब चेक करना चाहिए, ओनली सिमो सेल के केस में या ओनली सिमो सेल के प्रेजेंटेशन में। आपको एडेप्टर भी निकाल दे, इसकी बैटरी भी निकाल दे और मदरबोर्ड पे सिमो सेल लगाएं। और मदरबोर्ड पे सिमो सेल लगाने के बाद आप इस यहाँ पे देखिए पैड बना हुआ है, तो ये पैड तो आपको आसानी से मिल जाएगा। पैड बना हुआ है तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आपको सप्लाई मिलनी चाहिए, मतलब 2.8 2.7 समथिंग मिलना चाहिए। जो वहां से निकली है वहां पे वो भी उतना यहाँ पे आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2 नाम और भी बताया था मैंने, यहाँ पे इंट्रूडर और इंटरनल वीआरएम इनेबल। एक्चुअली क्या है कि हम लोग अंदर वाला नाम याद रखते हैं, क्योंकि बाहर का नाम चेंज होते रहता है लेकिन अंदर का नाम एक जैसा होता है, इसीलिए हम लोग अंदर का ही नाम का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और याद भी उसी को रहते हैं कि ये चेंज हुआ तो हुआ लेकिन ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इंटेल का अपना नाम दिया, अपना नाम है। तो जब ये चारों सिग्नल आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और एक आरटीसी वीसीसी की जो सप्लाई थी वो मिल जाएगी, तो ये क्या करेगा कि RX1, ये जो आरटीसी X1 है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आउटपुट करेगा 32.768 किलोहर्ट्ज का। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी जाएगी आपको क्रिस्टल के ऊपर। देखिए यहीं पे आसपास में कहीं पे क्रिस्टल लगाया होगा, देखिए यहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ है। ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से X1 वाली आएगी और ये क्रिस्टल पे चली जाएगी। ये क्या करेगा, क्रिस्टल इसको और ज्यादा बूस्ट करके और ज्यादा शक्तिशाली करके
वापस इसी को दे देगा, इसी पीसीएच को दे देगा वापस, और ये पीसीएच काम करना एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद ये क्या करेगा, सस क्लॉक निकालेगा। अब सस क्लॉक कहाँ से निकालेगा, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सस क्लॉक सर्च मारेंगे तो शायद आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सस क्लॉक आई है, ये है एसआईओ के ऊपर। अभी मैंने बताया था कि एसआईओ के ऊपर सस क्लॉक आती है, और सस क्लॉक निकलता कहाँ से है, सस क्लॉक आपका निकलता है पीसीएच के पावर मैनेजमेंट सेक्शन से। आप देख सकते हैं यहाँ से आपका सस क्लॉक निकल रहा है। तो ये सारी चीजें होने के बाद ये आपको सस क्लॉक आना यहाँ पे जरूरी है। सस क्लॉक आएगा तो ही आगे के काम होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने बताया था पावर बटन आउट। यहाँ पे देखिए पावर बटन आउट भी आ रही है, यहाँ पे देखिए आरएसएम आरएसटी भी आ रही है जो मैंने बताया था, ठीक है। ये सारे चीजें यहाँ पे पावर बटन आउट भी आएगी, आरएसएम आरएसटी होगी। फिर यहाँ से आपको एसएलपी S3 और एसएलपी S4 आउटपुट करेगा, जो कि यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे 3 आउटपुट है, एसएलपी S3, एसएलपी S4 और एसएलपी S5। S5 का इस्तेमाल अब कम हो गया है, पहले होता था लेकिन अब इस्तेमाल कम हो गया। अब ज्यादातर इस्तेमाल होता है एसएलपी S3 का और एसएलपी S4 का, जो ये पावर मैनेजमेंट के हिस्से से आउटपुट होगा। फिर इसके अगेंस्ट में आपको एसआईओ निकालेगी, सस ऑन, ठीक है, सस ऑन या सस पी। इसके अगेंस्ट में आपको एसआईओ निकालेगी, सस ऑन या सस पी। सस पी हैज कह दीजिए उसको, या सस ऑन कहिए। तो जो सस ऑन या सस पी हैज निकलेगी तो जाके आपका रैम सेक्शन एक्टिव होगा। तो एक मदरबोर्ड जब आपके पास ट्रिगर नहीं हो रहा है तो एक फर्स्ट स्टेज में सिर्फ आपस की कम्युनिकेशन करने के लिए इतना नाम, इतना सिग्नल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि आपको एनी हाउ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल मदरबोर्ड पे कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो क्रिस्टल लगी हुई थी, ये क्रिस्टल Y3, ये आपको मदरबोर्ड पे कहाँ मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मदरबोर्ड का स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। ये देख रहे हैं, ये क्रिस्टल है आपका। अभी ये सारी चीजों आपको पहचान में होनी चाहिए, देखे कि अच्छा कैसे पहचानेंगे। ये क्रिस्टल है और देख से इससे एक रजिस्टर भी जुड़ा हुआ है और 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको चेक करना, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी अगर आप चेक कर लेंगे तो यहाँ दोनों ही पॉइंट पे आपको मिलेगा 32.768 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगा कि एक थोड़ा सा ऐसे होगा और एक पूरा एकदम साइन वेव होगा, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर ही होगी। अगर ऐसा बनता है तो समझ लीजिए कि ये क्रिस्टल वर्किंग में है, और नहीं तो ये क्रिस्टल वर्क ही नहीं कर रहा है। और ये क्रिस्टल वर्क करेगा तो ही आपकी सस क्लॉक आउटपुट होगी, और तो ही आपका एसआईओ ट्रिगर करेगा। इसलिए कि सस क्लॉक एसआईओ का एक रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर वो ट्रिगर करेगा ही नहीं। पहला रिक्वायरमेंट है कि एसआईओ को सस क्लॉक मिल जानी चाहिए। जब सप्लाई मिल गई, जो एलडीओ से बनते, एलडीओ बनने के बाद जो भी सप्लाई उसको मिलनी चाहिए थी, सारी सप्लाई मिल गई, तो इसको सस क्लॉक मिलना चाहिए। तो ये सस क्लॉक ये ट्रिगर होने, एक्टिव होने के बाद ही आपको मिलेगा। अब इसको देख के आपको पहचानना पड़ेगा। पीसीएच के पास एक और आपको क्रिस्टल मिलेगी, लेकिन वो क्रिस्टल दूसरी होती है। ये क्रिस्टल है 25 मेगाहर्ट्ज का, इस पे लिखा हुआ भी है, ये क्रिस्टल है 25 मेगाहर्ट्ज का। और वो वाली क्रिस्टल थी 32.768 किलो हर्ट्ज का। देखिए दोनों में कितना फर्क है, ये मेगा हर्ट्ज का है, ये किलो हर्ट्ज का है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए आपको डीएसओ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूसरा अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन इसको आप मल्टीमीटर से अगर आप यूज करते हैं तो कुछ आइडिया लगा सकते हैं। कुछ आइडिया क्या लगा सकते हैं कि जैसे देखिए ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल की दोनों जो पिन है ये इस रजिस्टर से आकर निकली हुई है। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीमीटर अटैच करते हैं तो मल्टीमीटर की एक प्रोब पे मैंने मिली वोल्ट में आपको आएगा लगभग 250 या 200, और दूसरे तरफ इसमें बढ़ के आएगा। अगर 250 आ रहा होगा तो 300 आएगा, और 200 आ रहा होगा तो 250 आएगा, ऐसे आएगा। मतलब दोनों तरफ अगर वेरिएशन करता है सप्लाई में मिली वोल्ट में, तो समझ लीजिए कि आपकी क्रिस्टल काम कर रहा है। एक मतलब ओवरऑल 100% तो श्योर आप उसी समय होंगे
लेकिन आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी ये काम कर रहा हो। ठीक है, अगर चाहें तो हम इसको एक बार प्रयास करते हैं चेक करने का। तो देखिए, जो जिस पिन पे मैंने बताया था उस पिन पे आप गौर से देखिए तो यहाँ पे कितना दिख रहा है। एक तरफ दिख रहा है 260 और दूसरी तरफ देखिए दूसरी तरफ दिख रहा है 300। मैंने अभी बताया था ना कि 260 और 300 अगर ऐसा बताता है तो इसको आप कह सकते हैं कि आपका क्रिस्टल वर्क कर रहा है। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों को आप अगर कैलकुलेट करके आप अपना बॉक्स में जमा करके रखेंगे तो धीरे धीरे आपका रिपेयरिंग एकदम आसान हो जाएगा। लेकिन आप अगर पढ़ेंगे नहीं सही से, छोटे छोटे चीजों को आप कलेक्ट करना शुरू नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं कि कौन कौन सा सिग्नल है, किस लिए है, उसको आने और नहीं आने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है, और वो चीजें जनरेट कहाँ से होती है। सबसे पहली चीजें तो ये पता होना चाहिए कि जो सिग्नल आई अगर नहीं आ रही है तो उसके पीछे हम कहाँ जा सकते हैं, जनरेट कहाँ से हो रही है, इसका पता होगा तभी आप आगे का काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था जो हम आपके लिए, आप लोगों के लिए लेके आए थे। अब उम्मीद करते हैं कि इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और कुछ नई जानकारी भी आई होगी, या जो चीज आप नहीं ट्रेस करते होंगे तो आने वाले दिन में आप इसको यूटिलाइज करके देखिए। कोई भी मदरबोर्ड आता है, अगर वो ऑन मदरबोर्ड आता है तो भी आप इसको चेक करने का आदत डालिए। जब इसको चेक करने का आदत डालेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में जाके शामिल हो जाएगी कि हाँ कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर कुछ भी एरर आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन ये जब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैं अभी पढ़ाया कल फिर से भूल जाएंगे। इसलिए जो भी चीजें आपको पढ़ाया गया है उसको आप लोग ध्यान से यूटिलाइज कीजिए अपने लाइफ में। अगर किसी को इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो हमसे पूछ ले, बात कर ले, हम प्रयास करेंगे उनका जवाब देने का। हाँ अभी सर, मेरा एक विन सर्किट का फर्स्ट मॉसफेट के बारे में थोड़ा जानना था सर। जी जरूर, रवि सर बताइए फर्स्ट सेकंड मॉसफेट के बारे में। हाँ सर, मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर किया मैंने डायग्राम को। एक सेकेंड, टेलीग्राम पे आपने शेयर किया है डायग्राम को, तो शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन। क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, PQ 101 है सर मॉसफेट, उसका सर इसका PQ MOSFET 101 है सर। एक सेकेंड, PQ101 PQ101 हाँ सर, वैसे भी सर ये लैपटॉप ने बना दिया है, रेडी हो गया है, मगर सर इसका बैटरी डिटेक्ट नहीं हो रहा सर। तो हमने सर इसका जो फर्स्ट मॉसफेट का गेट है सर, हाँ उसपे सर 19 वोल्ट मिल रहा था सर। अच्छा, हाँ सर, गेट पे भी 19 वोल्ट मिल रहा था, जो कि मिलना चाहिए 8.5 मिलना चाहिए था सर। हाँ सर, तो हमने सर इसका सर ये किधर से आएगा सर अपना ये एडाप्टर इनेबल सर? आयो से आ रहा ना सर? एडेप्टर इनेबल आयो से आएगा। हाँ सर, अगर वो नहीं आया तो सर आयो अगर सर आउट ही नहीं कर रहा सर। देखिए, अगर एडेप्टर इनेबल आयो से नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि एडेप्टर इनेबल बनती कब है या आउट कब होता है। हाँ सर बिल्कुल। सबसे पहला तो ये समझना होगा कि एडेप्टर इनेबल आपका आउट कब होता है। हाँ सर। तो इसका एसी ओके देखिए कहाँ पे है, दिख रहा है कहीं पे एसी ओके? हाँ सर, एसी ओके। हाँ, एसी प्रेजेंट, एसी ओके तो नहीं दिख रहा सर। एसी डिटेक्ट आपने चेक किए? हाँ सर, एसी डिटेक्ट चार्जिंग का सर वैसे हमने रिक्वायरमेंट नहीं चेक किया सर। नहीं नहीं, वैसा वो तो करना पड़ेगा ना, यहीं से आपका तो सर, सारा यहीं से ऑपरेट होगा। लेकिन सर ये डायरेक्ट आयो से आ रहा है ना सर? लेकिन देखिए, आयो से आ रहा है तो आयो को एक सिग्नल जाती है ना, रुकिए आपको बताता हूँ मैं। सेकंड मॉसफेट का सर गेट प्रॉपर है सर। सेकेंड मॉसफेट का गेट प्रॉपर है वो तो अलग है, वो तो अलग चीज है उसकी। सेकेंड मॉसफेट का गेट प्रॉपर है तो अलग चीज है, इसको पहले आप यहाँ से देखिए। आपके यहाँ पे एसिड डिटेक्ट आपको चेक करना था, हाँ फिर सर। भी आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे आया, ठीक है,
ये आपका हाँ बनता है ये हाँ सर, इसमें सर इनेबल बीसीसी सर नहीं मिल रहा है सर। बीसीसी गुड है ना सर, पावर गुड। VCC1 पावर गुड, वो उससे नहीं, ये आपको नहीं, ये देखना होगा, ये एडेप्टर इनेबल। डॉक्टर ने ये भी नहीं मिल रहा सर। आपका ये निकलेगा VCC1 पावर गुड जो है, ये आपका पहले निकलेगा। हाँ सर, और ये निकल रही है आपकी SIO से। 77 नंबर पिन से सर, बिल्कुल हाँ, सर। 77 नंबर पिन से ये निकलेगा, तो जाके आपका काम बनेगा। उससे पहले भी आपको एक काम चेक करना, पहले तो आपको चार्जिंग IC का जो है ना रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिएगा। हाँ सर, ये आयो निकाल भी नहीं रहा सर ये हाँ, आयो तो नहीं 74 निकाल नंबर रहा पिन। होगा अभी। PQ101 आपका था ना पहला, PQ101। हाँ सर, 101 PQ। हाँ, आया सर। देखिए यहाँ पे आपकी IC है, ठीक है। हाँ सर। इस IC का सबसे पहले आपको चेक करना है जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो हाँ बेसिक सर, रिक्वायरमेंट में क्या होता है, इसका तो ऐसे डिटेक्ट भी आपको चेक कर लेना है पहले, बिल्कुल सर। ठीक है। इसकी VCC किधर है, कितना नंबर पे है VCC, यहाँ पे VCC यहाँ पे है। हाँ सर। देखिए आप यहाँ पे ये वाला रजिस्टर को आपको चेक कर लेना है, हाँ ये रजिस्टर को चेक कर लेना है, इस वाले पिन पे ऐसे डिटेक्ट चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हाँ। रीजन बन रही है, कहाँ गई रीजन, यहाँ पे ये रीजन क्या सर, ये कौन सा पिन है सर? पिन नंबर 1, कौन सी, पिन नंबर 1 चार्जिंग इनेबल। ये तो चार्ज इनेबल के नाम से, उसको तो अभी रहने दीजिए, बैटरी के बाद का वर्किंग होगा। यहाँ पे आपको रीजन चेक कर लेना है। तीन का तो मैंने बता दिया अभी, इसके बाद में अभी और बताता हूँ इसमें क्या है। एक्चुअली क्या है कि ये सब कॉमर्शियल में थोड़ा सा होती है प्रॉब्लम, बहुत तरीके से काम करना पड़ेगा तो ही जाके बात बनेगी इसमें। हाँ SRP SRN बैटरी सेट NDP। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेफरेंस बनेगा, यहाँ पे भी आपकी आनी चाहिए, इस वाले पिन पे भी आनी चाहिए आपको। कौन सी पिन पे सर? क्योंकि मैं आपको इस पे टाइप ही कर देता हूँ, दिक्कत हो रही होगी आपको। देखिए कहाँ कहाँ पे आना चाहिए, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए इस वाले पिन पे आनी चाहिए, हाँ ठीक है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है 3 वोल्ट, ये तो यहाँ पे आएगा, ये दोनों पे आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका आएगा रीजन पे, ठीक है। ये रजिस्टर आपको चेक करना है, रजिस्टर को चेक करना है, ये नहीं होगा खाली वोल्टेज चेक करने से नहीं होगा, आपका रजिस्टर हाँ चेक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एसी डिटेक्ट चेक करना है, बाकी जहाँ पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट लिखा हुआ उसको तो आपको चेक करना ही है, हाँ। ठीक है। इसके बाद क्या है आपका बैट आउट। अगर सर ये सब कंप्लीट, अगर फिर भी ये सब कंप्लीट है, ये सब ओके है, और फिर भी सर गेट का जो आयो का जो आउटपुट है 77 नंबर बीसीसी, वो सर आउट नहीं कर रहा तो फिर क्या करना है सर? नहीं, वो इसके पूरा होने के बाद ही आउटपुट करेगा ना। अच्छा, अगर सर ये कंप्लीट अगर हो भी रहा तो सर तो आयो चेंज करना पड़ेगा। कंप्लीट, अगर कंप्लीट होगा तो हाँ। आपकी आउटपुट भी होगी। अच्छा। कुछ ना कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से आपका आउटपुट नहीं हो रहा है, तो नहीं, इतना आयो चीजें आपको आईसी का ही रिक्वायरमेंट का ही कुछ रीजन रहेगा। IC का रिक्वायरमेंट क्या होता है कि कम से कम उसको एडेप्टर का इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। एडेप्टर का इंफॉर्मेशन उसको अगर मिलेगा, लेकिन एडेप्टर का इंफॉर्मेशन ये देखो किस पिन से रहा है ये पता लग नहीं रहा है, इसमें कहाँ गया। तो 3 वोल्ट VL लिखा हुआ है, सेट AC ओके होता तो आपको इजी वे में पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे AC ओके तो दिख नहीं रहा है। सर एसी ओके तो चेंज तो नहीं हुआ सर, फिर जाके आगे चेंज हुआ है? यहाँ पे आगे जाके चेंज तो नहीं हुआ कुछ? अच्छा ठीक है, कुछ चेंज भी होगा तो यहाँ से तो निकलेगा ना। यहाँ पे तो ये खाली ये निकल रहा है आई आउट, इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखते हैं कहाँ जाता है, ये भी जाके इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ये तो चार्जिंग रिलेटेड तो देगा, ऐसे तो देगा नहीं है। आप इतना को गौर से चेक कीजिए, ठीक है। क्योंकि या तो फिर आप एक काम और कर सकते हैं, अभी इसमें आपकी प्रॉब्लम क्या रही है, एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें? सर अभी तो हमने लैपटॉप तो रेडी हो गया है, चालू भी हो गया है, चल भी रहा है सर, उसमें बैटरी डिटेक्ट नहीं हो रहा है। बैटरी तो अभी आपका चालू कैसे हुआ? हाँ सर, हमने जो गेट है उसका, गेट का जो रजिस्टर है, हाँ
उसको सर हमने ग्राउंड दिया है सर, रजिस्टर को इस तरफ जो अपना डिवाइडर बन रहा है सर रजिस्टर का। ये इनेबल वाले पे ग्राउंड किया है? नहीं नहीं सही, इनेबल वाले को नहीं, जो अपना गेट का जो डिवाइडर रजिस्टर है। तो इसको ग्राउंड करना था ना, ये ग्राउंड करेंगे तब तो आपका बात बनेगा। कौन सा सर? ये ग्राउंड करना है इसको। कौन सा? ये जहाँ पे टिक किया भी दिख रहा है, डायग्राम दिख रही है ना आपको? हाँ सर डायग्राम दिख रहा है सर। डायग्राम दिख रही है, तो ये वाला पिन जो है, ये वाला पिन, ये आपका ग्राउंड होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ADP_enable हैज, ये ग्राउंड होगा। हाँ। ये ग्राउंड होगा तो यहाँ पे वोल्टेज सर, डिवाइडर बन जाएगा। जी सर उसी, हाँ सर उसी को सर ग्राउंड हमने दिया है। इसको आपने ग्राउंड क्योंकि किया है? बिल्कुल सर, क्योंकि उधर से ग्राउंड हो रहा है लेकिन उधर से वोल्टेज ना मिलने को जो ग्राउंड नहीं हो पा रहा है, तो हमने इसको ग्राउंड किया है। PR 111 को। हाँ सर बिल्कुल। हाँ, इसको ग्राउंड किए हैं आप, तो अच्छी बात है। तो इसको क्या करता है कि देखिए, ये आ रही है कहाँ से, ADP_enable, ये कहाँ बन रहा है आप इसको समझिए। हाँ सर, एक हाँ, 6 लेग का मॉस्फेट है सर। हाँ, ठीक है, ये बन रही है यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे बनने के लिए इन दोनों को आना जरूरी है, दोनों को ही आना जरूरी है। एक आएगा तो भी काम नहीं चलेगी आपकी, ये दोनों आना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये आएगा और ये दोनों आएगा तो ही इसका ग्राउंड यहाँ तक जा पाएगा। हाँ बिल्कुल सर। तो नहीं तो नहीं ग्राउंड नहीं तो ग्राउंड नहीं जा पाएगी। हाँ सर, ये दोनों नहीं आ रहा, और सर ये आयो से भी आउट नहीं कर रहा था सर, दोनों। हाँ, ये दोनों हाई है। ठीक है, अब ये जब दोनों नहीं आ रहा है तो पहले आपको इसको चेक करना होगा कि पिन कहाँ कहाँ पे गया है। ये दोनों पे तो ये चेक करना होगा, तो दोनों के दोनों गया है SIO के ऊपर, और कहीं भी गया एक जगह। हाँ सर। इसका यहाँ से आउटपुट होगा, समझ गए? ये हाँ सर, आउटपुट होगी, 74 नंबर। ये आउटपुट होगी आपके इससे। तो उससे पहले एक काम आप और कर सकते हैं क्या सर? कि जब इसकी वोल्टेज नहीं होती है तो कौन कौन हाँ। सी सप्लाई बन रही है, वो सप्लाई आपको इसमें चेक कर लेना है कि वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। VCC 0 की सप्लाई, ये सारी आयो चीजें। का? हाँ, आयो का। अब आयो देखिए, आयो तो ये तब निकालेगा ना जब इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। बिल्कुल सर। इसकी रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होगी तो ये तो निकालेगा भी नहीं। लेकिन अभी आपका कहना है कि बैटरी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ सर। तो मैसेज क्या आ रहे हैं? सर बैटरी नॉट डिटेक्ट कैसे करके आ रहा सर? हाँ, तो बैटरी वाला कनेक्टर का नंबर बता दीजिए, इसको अभी रहने दीजिए। बैटरी वाला कनेक्टर का नंबर बताइए। 8 3 का है सर, लेकिन याद नहीं आ रहा नंबर क्या। जे देखिए, इसमें क्या होती है ना कि इसमें 2 बैटरी अभी लगी होती है, 2 बैटरी का स्लॉट हाँ। रहता है इसमें। हाँ सर, और उससे पहले एक चीज और प्रॉब्लम मिला सर उसको, जब हमने रेडी किया गेट को ग्राउंड दिया। हाँ, और सर इसका PQ 307 307 तो PQ307। हाँ सर। हाँ सर हाँ सर यही है। तो सर इस पे भी इंट्रिप का सर, हाँ, तो इंट्रिप पे भी सर कोई वोल्टेज नहीं। हमने उसको LDO मिलना चालू हो गया सर, जब हमने उसको किया LDO मिलना चालू हो गया, लेकिन सर ऑलवेज वोल्टेज नहीं मिल रहा था कॉइल पे। हाँ, तो सर इसका इंट्रिप वोल्टेज नहीं मिल रहा था, तो हमने इसका ये दोनों PQ 305 PQ 306 को चेक किया। गेट पे वोल्टेज 5 वोल्ट था। हाँ, तो सर उसको ग्राउंड 3 वोल्ट होना चाहिए था ना उसको। नहीं 3 वोल्ट नहीं, इसको 0 होना चाहिए था। हाँ, तो इसको 0 हमने किया इसको PQ 307 से। और ये जो इसका है डायोड PD 301। हाँ, PD 301 पे सर उसपे 3.3 वोल्ट था। यहाँ पे 3.3 वोल्ट इस तरफ या इस तरफ? नहीं, इस तरफ सर, राइट साइड में सर, BCC। हाँ, हाँ, तो सर उसको हमने अगर यहाँ पे एक सेकंड, अगर यहाँ पे 3.3 था तब तो ये हाँ। तो ऑन हो जाना चाहिए था, ये तो काम हाँ, करनी ग्राउंड हो जाना चाहिए। हाँ, हाँ, उस पे सर नहीं था, और डायरेक्ट जो BL करके है वो डायरेक्ट 5 वोल्ट मिल रहा था उसको।
नहीं नहीं, तो ये जो BL करके है। ये MOSFET फिर खराब होगा आपका, हाँ सर। क्योंकि तो अगर हमने यहाँ सर, पे 3.3 वोल्ट आ गया। हाँ सर, नहीं नहीं उधर आप नहीं था सर, उधर 3.3 नहीं था। यहाँ गेट पे पे तो 3, हाँ इस तरफ सा था, इस PD तरफ 301 पे। हाँ इस तरफ सर। माने पिन नंबर 1 पे इसका, हाँ पिन नंबर 1 पे सर 3.3 वोल्ट था। अगर यहाँ पे आपका 3.3 वोल्ट था, यहाँ पे ये वाला हाँ पोर्शन सर। पे, तो हाँ यहाँ पे था, तो तब तो इसको वो वाला MOSFEट भी ऑन हो जाना चाहिए था, जो इससे पहले हाँ वाली सर थी। बिल्कुल। हाँ तो हाँ वहां नहीं। पर तो है ही सर, उसमें 3.3 का तो पुल अप किया हुआ है VCC 1 पावर बोर्ड पे सर। मैंने देखा वो 3.3 VL पे LDO से पुल हाँ अप किया BL हुआ है पे सर सर उसको। 5 वोल्ट नहीं आउट हो रहा नहीं है नहीं, BL पे। ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि अभी आप थोड़ी देर पहले आप बोले कि यहाँ पे देखिए, इस वर्ड को आप ध्यान दीजिए, एक्चुअली कहीं ना हाँ कहीं सर कंफ्यूजन हुए किए हैं आप, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, या तो बताने में या तो समझने में। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अभी आप थोड़ा देर पहले बोले कि यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है। हाँ सर इधर बोल सप्लाई आ रहा सर, इधर पिन नंबर 1 पे। एक सेकंड इसको कॉपी करते हैं हाँ वहां तो आएगी, वहां पुल अप किया हुआ है और इसको पेस्ट करते हैं। 3 वोल्ट VL से। और ADP एनेबल पर भी 3.3 आ रहा है, देखिए आएगा ही अभी आएगा। आप बोले थे थोड़ी देर पहले, आप थोड़ा देर पहले क्या बोले कि यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है। हाँ सर नहीं आ रहा इधर सप्लाई। यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पे आ रहा था। हाँ सर। तो पहले इसी को ठीक कीजिए ना, कि जब ये सेम नाम की सप्लाई अगर एक जगह आ रही है और दूसरी एक एक जगह नहीं मिनट आ रही बैक। है। हाँ सर एक मिनट बैक बैक आप जाइए ना बैक। KBC पावर ऑन, ये भी हाँ आएगा सर। और ये भी आएगा, दोनों आएगा। तो सर इधर तो वोल्टेज आ रहा था मगर। हाँ, अगर यहाँ पे आ रहा था तो इसका हाँ सर। मतलब है कि आपके इसके तीनों चारों जगह पे आनी चाहिए थी। यहाँ पे, यहाँ से इसका मतलब कि आउट हो रही है आपकी। फिर लेकिन सर आपको इसे आय को हमने चेक किया था, आय को भी नहीं आ रहा था मगर। आगे ट्रेस कीजिए ना सर, पुल अप है इसी को आगे ट्रेस कीजिए। कौन सा आगे पुल अप पे कहना चाह रहे हैं आप? चार्जिंग IC से और सर हमने जो, का हाँ सर। और बैटरी कनेक्टर, बैटरी का, ये तीनों का आपस में कम्युनिकेशन होगा तो ही बैटरी डिटेक्ट करेगी। सर वो ADP एनेबल पे वोल्टेज रहेगी कि नहीं, आएगी कि नहीं वो जो नहीं आएगी ADP ना, ये एनेबल? पुल अप लगा हुआ तो आएगी ही आएगी। ADP एनेबल पे पुल अप नहीं है, वो तो डायरेक्ट और आगे एक चीज चाहिए, और आना सर। ही चाहिए एज ए स्कीमेटिक के थ्रू से, क्या तब क्या? में दोनों MOSFET ऑन होगा। हाँ ये सर पुल अप है बेसिक ना, यहाँ पे पुल अप है तो वो आएगी नहीं ही बोल ना। वो नहीं बोल रहा हूँ सर, ADP एनेबल क्या उसके दो पॉइंट ऊपर वाला, यानी कि 75 नंबर पिन 75 की बात कर रहा हूँ। 75 75 ये है इसके, ये ADP इनेबल, ये हाँ उससे आएगा कि नहीं, देखिए आना ही चाहिए एज स्कीमेटिक के आधार पे, तब ना वो ग्राउंड होगा। स्कीमेटिक के आधार पे इसको आना चाहिए। हाँ सर तब ना ग्राउंड दोनों होगा। नहीं आ रहा था। हाँ तो दोनों नहीं आ रहा, तो पहले इसको कंप्लीट कीजिएगा तो ही इसका बात बन पाएगा ना। और सर अगर हमने जो ग्राउंड किया है गेट को, इनेबल एडाप्टर इनेबल को, हाँ। उससे सर ये बैटरी का जो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, उससे क्या रिलेशन है? फिर आयो देखिए कहीं वो, से गड़बड़ कर दिया होगा, आप देखिए मैनुअली किया होगा है क्या ना। ना कि उसके इसके अलावा आपको और भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसके वजह से एक अच्छा। साथ आपको होलसेल में प्रॉब्लम आई है। एक को ठीक करेंगे सब ठीक हो जाएगा। आप मैनुअली दे दिए, ये तो आप सोच रहे हैं ना, वो तो देखिए यहाँ लॉजिकली देखिए, नहीं ना यहाँ होगा पे वो। देखिए बिल्कुल। आप अगर आप उसको दे भी दिए ना, तो अगर बैटरी हाँ डिटेक्ट कर गई तो बैटरी आपस में शॉर्ट करेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा वहां पे। एक तो देखिए इसको क्या हुआ, ये इसलिए लगाया गया है कि ये बंद कर सके। अगर आप बैटरी के केस में कर देते हैं, तो अगर बैटरी इधर हाँ क्रॉस कर जाती है तो एडेप्टर तक सप्लाई पहुंच जाएगा आपका। हाँ। ये इसके तो सर लिए ये इसको सेकंड वाला लगाया गया। मॉस्फेट रोक देगा ना वोल्टेज को? सेकंड वाला कैसा रोके, ये वाला? हाँ। तो ये वाला रोकेगा, तो इसका देखिए इसकी कनेक्टिविटी गेट कैसे किससे है, इसकी भी कनेक्टिविटी बैटरी के सप्लाई से है। तो बैटरी के हाँ मोड सर। में अगर ये रोक देगा तब तो ठीक है, अगर नहीं हाँ रोक पाया तो फिर इधर भी नहीं रोक पाएगा। हाँ उधर भी जाएगी अरे बिल्कुल। जबरदस्ती कोई हाँ चीज नहीं ऐसे होता तो है ये इसमें। रोकेगा ही, यहाँ पे तो रोक देना चाहिए, कंडीशन हाँ के सर। हिसाब से यहाँ पे तो रुकना चाहिए इसको। पहले आप उसको चेक कीजिए, जो चीजें की कमी है, जो पुलअप की सप्लाई आपको वहां तक नहीं पहुंच रही है, पहले आप वहां पे हाँ पुलअप की सप्लाई पहुंचाइए। जैसे ADP इनेबल का जो सप्लाई है, ये तो हाँ ये तो यहाँ से ग्राउंड है, ये फिर यहाँ पे आएगी,
तो हमने भी सर उसको एंट्री पर जो है सर उसको भी हमने ग्राउंड दिया है नहीं वो उसको तो जब देखिए वो क्या है कि एक साथ आप ज्यादा ग्राउंड दिए हैं तो काम तो करवा दिए आप, ऑन तो हो गया। हाँ लेकिन अगर हाँ सर प्रॉपर हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि देखिए आपका कहने का मतलब है कि ये सप्लाई मिसिंग है, बिल्कुल सर। ठीक है। अगर ये सप्लाई यहाँ पे पहुंच गई, अगर जो ट्रैक जो जर बढ़ रहा था यहाँ पे चली जाएगी, एसआईओ पे भी चला जाएगा, तो आपका काम हो वो जाएगा। नहीं आएगी तो वो रजिस्टर फॉल्ट होगा उसका पुल अप का। हाँ नहीं, अगर एक जगह तो आ रही है ना, इनका कहना है कि यहाँ पे आ रही है। हाँ सर पीकू इनका कहना है कि यहाँ पे आ रही है ये PQ 307। हाँ PQ 307 पे आ रही है। अच्छा एडेप्टर इनेबल है ना, इसलिए नहीं सर्च कर पा रहे हैं। ये वाली सप्लाई सर्च करेंगे तो आएगा। देखिए कॉमर्शियल का थोड़ा सा उटपटांग है, बहुत हिसाब से काम करना पड़ता है, ये साफ सुथरा हाँ नहीं सर। करता है। पर इसमें प्रोटेक्शन ज्यादा है, इसलिए परेशानी थोड़ी ज्यादा होती है। आपका कहना है कि यहाँ पे आ रहा है। हाँ सर हमने इधर से हाँ इसको ग्राउंड किया सर गेट हाँ को, हाँ, तो गेट पे वोल्टेज दिया है। अगर यहाँ पे आ रहा है तो आपको सभी हाँ जगह पे आना चाहिए, इसलिए कि सब जगह ये कनेक्टेड है। हाँ सर। हाँ ये सभी जगह पे आएगा। दूसरी चीज ये आपकी यहाँ पे भी आनी चाहिए, ये EN0 जो दिखा हुआ है, EN0 पे भी हाँ सर। आपका आना चाहिए। हाँ तो ये तो नहीं आ रहा सर। हाँ तो ये EN0 पे आनी चाहिए। EN0 पे कहाँ से आती है? KBC पावर ऑन से। हाँ सर। ये भी आना आपका कंपलसरी है, ये आएगा तो ही आपका भी काम बनेगा। ये जो पुलअप लगा हुआ है, ये पुलअप की सप्लाई आपको एसआईओ तक पहुंचनी चाहिए एनी हाउ, ठीक है, तो ही आपका बात हाँ बनेगा। और बाकी बैटरी के नो डिटेक्टर की जहां तक बात आई, वहां तक जो मैंने बताया आपको कि चार्जिंग IC, एसआईओ हाँ और बैटरी आपस में कम्युनिकेशन होगा तो ही आगे की काम होगी आपकी।